मित्रों नमस्कार। हरियाणा के झज्जर जिले का डीघल गांव इन दिनों एक ऐसे आर्थिक जाल में फंसा है जिसने सामाजिक संतुलन को भी हिला कर रख दिया है। ऊंचे ब्याज और जल्दी कमाई के लालच में शुरू हुआ फाइनेंस का काम अब विवाद, रंजिश और मौतों की वजह बनता जा रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि सामाजिक स्तर पर इकट्ठा होकर इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत महसूस की जा रही है। बड़ी आबादी के इस गांव में करीब 800 से 1000 युवा फाइनेंस नेटवर्क से जुड़े बताए जाते हैं। कोई अकेले तो कोई समूह बनाकर पैसा इकट्ठा कर ब्याज पर आगे चलाता ही है। एक अनुमान के मुताबिक 300 से 400 करोड़ रुपए तक लेन देन इस अनौपचारिक सिस्टम में हो रहा है। शुरुआत में 10 से 20% तक के रिटर्न का लालच लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन धीरे धीरे पैसे फंसते हैं, कर्ज बढ़ता है और विवाद शुरू हो जाता है। और यही विवाद कई बार हिंसक रूप लेता है। डीघल गांव और आसपास के इलाके में पिछले कुछ वक्त में कई घटनाएं सामने आई हैं जिनका संबंध सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंस विवादों से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में साहिल उर्फ सोनू हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वहीं मंजीत चेतीन की मौत का मामला भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, जिसमें दुबई में बैठे राव इंद्रजीत पर भी आरोप लगे थे। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि ये समस्या अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। फाइनेंस के इस खेल ने गांव के सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। जहां पहले आपसी विश्वास और भाईचारा मजबूत था, वहीं अब पैसों के लेन देन से रिश्तों में खटास भी आ रही है। छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल रहे हैं और कई बार हिंसा तक पहुंच जा रही हैं। डीघल के अलावा झज्जर जिले के अन्य गांवों में भी ये फाइनेंस मॉडल बहुत तेजी से फैल रहा है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाया गया तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सामाजिक और आपराधिक संकट बन सकता है। हरियाणा सरकार इस तरह के अवैध फाइनेंस नेटवर्क पर रोक लगाने का आदेश लगा चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सख्त निर्देश दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत ही सीमित दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि इस नेटवर्क के ना रुकने के पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, कुछ सिस्टम के लोग भी अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। अब गांव के जागरूक लोगों का ये मानना है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता से निकलने वाला है। गांव में इस मुद्दे पर पंचायत और फिर सामूहिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि लोगों को इस मामले में जागरूक किया जा सके, भाईचारे में बढ़ते तनाव को कम किया जा सके और इस फाइनेंस के कैंसर पर सामूहिक रूप से अंकुश लगाया जा सके। इस दिशा में अहलावत खाप जैसी सम्मानित सामाजिक संस्थाओं से भी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। साथ ही कादियान खाप और दलाल खाप भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस मुद्दे पर इनको भी आगे आना चाहिए। यदि ये तीनों खापें मिलकर ठोस निर्णय लेती हैं तो गांव में फैल रहे इस खतरनाक फाइनेंस नेटवर्क पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। डीघल गांव आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक लालच ने सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। जरूरत है सामूहिक जागरूकता, सख्त निर्णय और एकजुट प्रयासों की ताकि इस फाइनेंस के कैंसर को समय रहते रोका जा सके, गांव के घरों के चिराग बुझने से बचाया जा सके। झज्जर रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित डीघल गांव एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित गांव भी कहा जाता है। इस गांव की स्थापना दरअसल 1181 ईस्वी में चौधरी डीघा अहलावत द्वारा की गई थी। मौजूदा वक्त में लगभग 35,000 की आबादी वाला ये गांव अहलावत गोत्र का प्रमुख केंद्र है और हरियाणा के बड़े और वीवीआईपी गांवों में गिना जाता है। इतिहास के मुताबिक राजस्थान के अलकांद क्षेत्र से शरिया, बिनिया और डीघा तीन भाई पानी की कमी की वजह से अजमेर की तरफ आए। वहां भी जल संकट की वजह से उन्होंने अलग अलग जगहों पर बसने का निर्णय लिया। शरिया ने शेरिया गांव बसाया, बिनिया ने बरहाना गांव बसाया और डीघा ने आगे बढ़कर डीघल गांव की स्थापना की। डीघल गांव का देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। इस गांव के लोग प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आधुनिक समय तक कई युद्धों में शामिल रहे। गांव के कई वीर जवान शहीद भी हुए। उनके सम्मान में गांव में एक वीर सैनिक स्मारक भी बनाया गया है जिस पर सभी शहीदों के नाम अंकित हैं। गांव में स्थित बाबा मोहजमा का एक मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है जहां आसपास के गांवों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा अहलावत खाप के कुलदेवता दादा साधु का मंदिर भी यहां पर है जहां देश भर से अहलावत गोत्र के लोग मत्था टेकने आते हैं। डीघल गांव के युवा खेलों में भी अपना दबदबा बनाकर रखे हैं। यहाँ के पहलवान दूर दूर तक प्रसिद्ध रहे हैं। कहा जाता है कि इस गाँव में 7 फीट तक के पहलवान पैदा हुए हैं। ये स्वयं गाँव के संस्थापक चौधरी डीघा भी एक मजबूत पहलवान हुआ करते थे। जाट इतिहास को लिखित रूप देने वाले कैप्टन दलीप सिंह अहलावत भी इसी गांव से थे। उन्होंने 1987-88 में जाटों की गाथा लिखी थी जिसे पूरे देश में सराहा गया था। अहलावत गोत्र हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
हरियाणा में इस गोत्र के लगभग 112 गांव हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 554 गांव बसे हुए हैं। बिजनौर जिले में सबसे ज्यादा अहलावत गांव पाए जाते हैं, जहां लोग आज भी खुद को डिघलिया कहते हैं। हरियाणा में डीघल स्थित अहलावत खाप के प्रधान चौधरी जय सिंह नंबरदार हैं, जो खाप के साथ साथ चौधरी छोटू राम विचार मंच गढ़ी सांपला के कार्यक्रमों को भी ऑपरेट करते हैं। ये गांव न केवल अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि आज भी शिक्षा, खेल, समाज सेवा और देशभक्ति में अपनी मजबूत पहचान बनाकर रखे हुए है। लेकिन आज ये गांव फाइनेंस की चपेट में आ चुका है। डीघल गांव में आधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। गांव शिक्षा और सामाजिक विकास क्षेत्र में आगे आ रहा है, लेकिन एक कैंसर यानी वो फाइनेंस का कैंसर जिस तरह से अपने तेजी से पैर पसार रहा है, वो कई लोगों की जाने ले रहा है और इसे सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट हमने बताई, ये प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण, माफ कीजिएगा, दैनिक भास्कर के वेबसाइट से ली गई थी सारी जानकारियां, और उन्होंने बहुत ही मेहनत से डीघल गांव के बारे में रिसर्च करके ये जानकारी कहीं ना कहीं पब्लिश की थी। तो इसका पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को ही जाता है।